हमारे समाज की व्यवस्था के अंदर वर्ण व्यवस्था नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आपका जबलपुर हाई कोर्ट ने बोला। जो लोग आपका वेद से संचालित नहीं होते, जो रामायण महाभारत से संचालित नहीं होते, जो पुराण से संचालित नहीं होते, जो वर्ण व्यवस्था से संचालित नहीं होते, वे लोग अपनी रूढ़ी प्रथा से, अपने कस्टम से संचालित होते हैं। वो आदिवासी है, वो किसी भी धर्म में नहीं आते। ये जजमेंट में कहा गया है, आज तक हम लोगों को किसी ने नहीं बताया। और एक बड़ी बात, नंदा ताई, आज इनका सम्मान हुआ। नंदा ताई के जजमेंट में कहा गया है अबोरिजिन्स और शेड्यूल ट्राइब, यानी शेड्यूल ट्राइब का मतलब हुआ अबोरिजिन, अबोरिजिन और शेड्यूल ट्राइब, और ब्रैकेट में आदिवासी लिखा है। तो जो लोग हमको वनवासी कहते हैं, वो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। हमें केस किया जाना चाहिए। कौन माइकल लाल इसके लिए तैयार है? हाथ ऊंचा करो। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपका केस किया जाना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि नंदाबाई के साथ आपका न्याय हुआ। एक और बड़ी बात, हमारे बहुत सारे बड़े वक्ताओं ने बात रखा। एक बात आई थी बिल प्रदेश, तो कई लोग मेरा विरोध करते थे। 2015 में मैंने एक आपका व्हाट्सएप पर ग्रुप बना दिया बिल प्रदेश, और वो भी रेवा काठा डायरेक्टरी। मैं पैदाइशी मानगढ़ आंदोलन की देन हूं। ये खराड़ी साहब पैदाइशी मानगढ़ आंदोलन की देन है, और ये आपका जितना भी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात का आदिवासी है, उत्तरी मध्य प्रदेश का आदिवासी है, मानगढ़ आंदोलन की पैदाइश है। उस मानगढ़ आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य था भील राज कायम करना, और यह बात गोविंद गुरु के इतिहास में लिखी हुई थी। उसी को आधार मान करके मैंने बिल प्रदेश व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। बहुत लड़ाई हुआ, लेकिन लड़ते लड़ते हम लोगों ने आज पूरे इलाके के अंदर ये बात फैलाने में कामयाब हुए। आज मेरे छोटे भाई चेतर वसावा ने बोला, आपने कितना इस्तकबाल किया। मेरे छोटे भाई जय कृष्ण पटेल ने बोला, कितना बड़ा आपने इस्तकबाल किया। और हमारे डामोर सर ने भी बात किया, आप लोगों ने उनको सर आंखों पे रखा। ये बात हम लोगों को आगे बढ़ाना है। लेकिन मेरा भील प्रदेश क्या है? एक राज्य से भी बड़ा है। मेरा भील प्रदेश का मतलब है जहां भील राजा हुआ करते थे, वो सारी जमीन भील आदिवासियों की है। ये आदिवासियों के चाल जंगल जमीन की लड़ाई है। ये है भील प्रदेश मेरे लिए। भील प्रदेश का मतलब जहां जहां हमारा बाप दादा राजा महाराजा थे, वो सारी जमीन हमारी है, चाहे वो आज की तारीख में कोई भी बैठा है। और एक बड़ी बात, हमारे लोग जो संसद में और विधानसभा में गए हैं, वे लोग जब हमारे समाज की एट्रोसिटी होती है, हमारे समाज का मर्डर हो जाता है, हमारे समाज के गांव उजाड़ दिए जाते हैं, हमारे समाज का पेशाब कर दिया जाता है मुंह पर, तब भी मुंह नहीं खोलते। उसका कारण क्या? ये बात मात्र बच गई थी वसावा सर की स्पीच में, तो हमें जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली लागू करना होगा। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली का मतलब क्या है? एक विधानसभा के अंदर करीब 500 लोग वोट करेंगे, जो जीतेगा वो चुनाव लड़ेगा, बात खत्म। एक लोकसभा में 700 लोग सभी गांवों के वोट करेंगे, और जो जीता वो चुनाव लड़ेगा, बात खत्म। यह है जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली। इसी के आधार पर हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक बड़ी बात कि ये लोग नहीं बोलते हैं, तो क्यों नहीं बोलते हैं? तो उनका सिलेक्शन उन लोगों ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी क्षेत्र से कांग्रेस भाजपा बाइकॉट। आदिवासियों की महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी बनानी है, बनाओ। मध्य प्रदेश में बनानी है, बनाओ। गुजरात में बनानी है, बनाओ। जितनी बनानी है बनाओ।
लेकिन आपका कोऑर्डिनेशन करना, अलायंस करना, लेकिन कांग्रेस भाजपा बायकॉट, खत्म, टाटा बाय बाय। इसी तरीके से आदिवासी एकता कायम करना चाहते हो, रूढ़ी प्रथा बचाना चाहते हो, संस्कृति बचाना चाहते हो, तो तीनों धर्मों को भी बायकॉट करना होगा। प्रकृति धर्म, आदिवासी धर्म, जो कहना कहो, इंडिजिनस धर्म, ट्राइबल रिलीजन 1931 में था, पुनः लागू करो, जो करना है करो, जो राय बनती है करो, लेकिन इनको आउट करना होगा, और ज्यादा नहीं तो इस दिमाग से तो आउट करो। मान्यवर चौधरी सर कह रहे थे मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है, मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है, एक 9th क्लास में बेटा पढ़ रहा है, तीनों के सर्टिफिकेट के अंदर, स्कूल के अंदर आदिवासी लिखवाया मैंने, और मैंने नंदाबाई का रेफरेंस दिखा, वो कोर्ट में का जजमेंट लेके गया, ये आदिवासी लिखा है। और यदि आप नहीं लिखते हो, इस पर साइन करो, मैं आपके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस ठोकूंगा। तो तहसीलदार भी डर गया, और ये बात हो गया। एक अंतिम बात, हाँ, हमारे समाज के अंदर किसी का विवाह हो जाता है और किसी कारणवश आदमी महिला को दान क्षेत्र न्यायालय नियम में दान એટલે अनाज, क्षेत्र એટલે मर्यादा, सम्मान, महिला के साथ सम्मान नहीं करे और पोटली पे पीटे, तो हमारे महिला को छेड़ा छूट लेने का हक था। एम आई राइट? और छेड़ा छूट का मतलब तारे मारे मामलो खत्म, तने बीसी मળી શકે तो मने મળે काढજો कोई। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये हमारी विवाह पद्धति, हमारी पूजा पद्धति, हमारी रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ के लिए बहुत बड़ी बात है। एक और बात, जो टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर हमारी जमीन छीनी गई, अभी पालकर को लेकर के जो हुआ, पिछली बार कालूराम दादा ने बोला था, और अभी एक भाई ने भी, हमारे साथी ने बोला, पालकर में क्या क्या हुआ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर क्या क्या हुआ, आपका केवड़िया में आपका क्या क्या हुआ, हसदेव में क्या क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, हमारे लोगों को गुमान था। हमारी राज्यपाल आदिवासी है, हमारे लोगों को गुमान था, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है। क्या किया? सिफर। इसलिए मेरा विश्वास उठ गया है, और मैं लंबे समय से कह रहा हूं, सरकार तेरी नौकरी लेना तो ले ले, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा बंदोबस्त करके छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और आदरणीय वसावा सर को भी कहना चाहता हूं, मैं जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन नेता पैदा करके छोड़ूंगा। मैं मेरे बाप की औलाद हूं, मैं मेरी मां की औलाद हूं, और बाप की अकेली औलाद हूं मैं। 11 से इस बीमारी से पीड़ित हूं, फिर भी नहीं डरा मैं। कितना क्या क्या हुआ मेरे साथ, खराड़ी साहब को पूछ सकते हैं आप लोग। एपीओ किया, निलंबित किया, क्या कर लोगे? लाखों भंवरलाल परमार पैदा हो गए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना बेरहमी से सुना, और संचालक भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, और इतना मुझे समय दिया। आपका दिल से जोहार करता हूं। और आज की मेरी स्पीच मेरे आइडल वारू सोनवणे और कालूराम धोदड़े को समर्पित है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय भारत। आबुआ दिसुमरे, आबुआ राज, आपकी जय।